चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म। जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से होंगी लागू। कसीनो पर 28% जीएसटी का फैसला टला। जीएसटी बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर नहीं हुई चर्चा। काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को दी मंजूरी। अगस्त के पहले हफ्ते में फिर होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। गेमिंग के मुद्दे पर बैठक में लिया जाएगा फैसला। अब ऑयल कंपनियां देश में ही उत्पादित करेंगी। क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए होगी स्वतंत्र। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन को दी मंजूरी। एक्सपायरी से पहले बाजार में दिखी कमजोरी। निफ्टी करीब 51 अंक गिरकर 15,799 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में भी 150 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 372 अंक से ज्यादा टूटकर हुआ बंद। रिलायंस में मैनेजमेंट बदलावों को बाजार का थम्स अप। शेयर 2% ऊपर। आकाश अंबानी बने रिलायंस जियो के चेयरमैन। ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। क्रूड में उछाल से एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो की रैली जारी। 2 दिन में करीब 20% दौड़ा एमआरपीएल। चेन्नई पेट्रो में 2 दिन में 13% की मजबूती। रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया। $1 का भाव 79 रुपए के करीब। डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से रुपए पर दबाव। डीबीएस बैंक का आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदने पर विचार। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा लेने के लिए मर्जर के विकल्प पर भी चर्चा संभव। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का बयान, कहा 6 एयरबैग्स अनिवार्य किए गए तो छोटी कारों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा बंद। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर एक्शन में आया केंद्रीय गृह मंत्रालय। हत्या की जांच एनआईए को सौंपी। मामले में किसी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की होगी गहन जांच। उदयपुर हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने बनाई एसआईटी। टीम में एसओजी एडीजी अशोक राठौड़, एटीआईजी प्रफुल्ल कुमार समेत 4 अधिकारी शामिल। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 17 जून को कातिलों ने कत्ल की दी थी धमकी। शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। हत्याकांड के बाद उदयपुर में तनाव का माहौल। पूरे राजस्थान में 1 महीने तक धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा पर लगी रोक। कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद दौसा में प्रशासन अलर्ट। शहर में जगह जगह तैनात किया गया पुलिस बल। कन्हैया लाल की हत्या के बाद उदयपुर में कई जगह लोगों का प्रदर्शन। कई जगह पर हुई पत्थरबाजी। उदयपुर हत्याकांड पर बीजेपी नेता अर्जुन लाल मीणा की राजस्थान सरकार से मांग। मृतक के परिवार को दिया जाए 50 लाख रुपए का मुआवजा। अपराधियों को दी जाए फांसी की सजा। उदयपुर हत्याकांड पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा यह आतंकी घटना भारतीयता ही नहीं मानवीय सिद्धांतों के विरुद्ध। दोषियों को सख्त सजा देकर राज्य सरकार इस सोच को खत्म करे। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हत्या के लिए गहलोत सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार। उदयपुर की घटना पर शाजिया इल्मी का बयान, कहा राजस्थान में पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी। उदयपुर की घटना को लेकर पूर्व बीजेपी नेता नवीन जिंदल का ट्वीट, लिखा आज सुबह करीब 6:43 पर मुझे 3 मेल आए। मेल में कन्हैया की गर्दन का वीडियो अटैच करते हुए मुझे और मेरे परिवार को भी धमकी दी गई। उदयपुर की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इस हत्याकांड की मैं निंदा करता हूं। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो कानून अपने हाथ में ले। राजस्थान सरकार कड़ी कार्रवाई कर आरोपियों को सख्त सजा दे। महाराष्ट्र में गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के फैसले को महाविकास अघाड़ी ने दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने की राज्यपाल से मुलाकात, उद्धव से बहुमत साबित करने की रखी मांग। फडणवीस ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट की मांग। राज्यपाल से मुलाकात कर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा शिवसेना के 39 विधायक एमवीए के साथ नहीं, उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है। गुवाहाटी होटल से कामाख्या मंदिर पहुंचे शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे, मंदिर में माता के किए दर्शन। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद दिया बयान, महाराष्ट्र और असम की जनता के लिए मांगी दुआ। महाराष्ट्र के बागी विधायक आज जाएंगे गोवा के ताज रिसोर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में किए गए 70 कमरे बुक, कल मुंबई में सीधे महाराष्ट्र विधानसभा में होंगे पेश। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के बागी विधायक गुलाबराव पाटिल का बयान, कहा लोग हमारे साथ हैं और हम कल फ्लोर टेस्ट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट पर रोक न लगने पर गुवाहाटी से निकल सकते हैं बागी विधायक, मुंबई पहुंचने पर अर्धसैनिक बल करेंगे बागी विधायकों की सुरक्षा। आज मुंबई के गोरेगांव में शिव सैनिकों से मुलाकात करेंगे आदित्य ठाकरे, आगे की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। गवर्नर कोश्यारी के फैसले पर बोले आदित्य ठाकरे, फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल की नैतिकता का टेस्ट हो, उनके पास पहले भी कई फाइलें पेंडिंग हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार की सियासत में भी बवंडर, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में हुए शामिल, आरजेडी बनी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। 6 अगस्त को होगा भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 10 अगस्त को हो रहा है मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म, 19 जुलाई से शुरू हो चुकी है नामांकन प्रक्रिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव का विरोध प्रदर्शन, बिहार विधानसभा के बाहर पूरे विपक्ष का धरना प्रदर्शन, सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार। आज से 2 दिन के वायनाड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट में औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की उठी मांग, अनिल परब ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का दिया सुझाव। तीस्ता, सीतलवाड़ और बाकी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे पूर्व बजरंग दल नेता डॉक्टर अतुल वैद्य, कहा तीस्ता एंड कंपनी ने मुझे फंसाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के कुर्ला हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, प्रभावित लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। पालघर के तारापुर एमआईडीसी प्लांट में लगी भीषण आग, प्लांट में आग के बीच ब्लास्ट की खबर। दिल्ली के मंगोलपुरी में खादी गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में नौबसदा इलाके में एक फोम के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 20 किलो से ज्यादा ड्रग्स हुआ बरामद। चेन्नई में एयर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी करने वालों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2.5 किलो सोना बरामद। बुलडोजर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमा-ए हिंद ने दायर की है याचिका। लखनऊ में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए डीएम को दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा के लिए 3 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, जम्मू से आज रवाना होगा पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में पुलिस ने NH-44 पर कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था, हर संदिग्ध गतिविधि पर रखी जा रही है नजर।
भारत में हर दिन बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले आए सामने। 30 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कोविड की रोकथाम के लिए डीजीसीआई का बड़ा कदम। डीजीसीआई ने भारत की पहली mRNA कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी कामयाबी। सीरम के कोवैक्स को डीजीसीआई ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल को दी मंजूरी। तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। नियम का उल्लंघन करने वालों को भरना पड़ेगा 500 रुपए का जुर्माना। आमिर खान ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए दिखाई दरिया दिली। सीएम रिलीफ फंड में किए 25 लाख रुपए दान। सीएम हिमंत बिश्वा ने ट्वीट कर जताया आभार। असम के बारपेटा में बाढ़ के कारण हाल बेहाल। पानी कम होने के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी लगातार हो रही है बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से कुल 16 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को निर्देश। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलाएं ऑनलाइन क्लासेस। टारगेट किलिंग की घटनाओं से प्रभावित हुई बच्चों की पढ़ाई। पंजाब बोर्ड के कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित। 96% छात्र परीक्षा में हुए पास। भारत ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का किया परीक्षण। अहमदनगर में अर्जुन टैंक से फायर की गई मिसाइल। अहमदनगर नाटो समिट में कीव के मेयर की अपील। कहा यूक्रेन की मदद करे नाटो वरना अगला नंबर सबका आएगा। नाटो की बैठक से पहले स्पेन के राजा ने नाटो लीडर्स के लिए रखी शानदार शाही दावत। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। यूएनएससी की आपात बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग। कहा यूएन राष्ट्र रूस को आतंकी देश घोषित करे। फ्रांस की संसद में हुआ पहली महिला स्पीकर का चुनाव। येल ब्राउन स्पीकर बनने वाली पहली फ्रांसीसी महिला हैं। कोलंबिया में जेल में लगी आग। 51 से ज्यादा कैदियों की जलकर मौत। आग लगने की वजह से जांच जारी। जॉर्डन में गैस लीक से 13 लोगों की मौत। जॉर्डन के पीएम ने किया घटनास्थल का दौरा। रोमांचक मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 4 रनों से हराया। उमरान मलिक ने आखिरी ओवर में की बेहतरीन गेंदबाजी। भारत ने सीरीज पर किया कब्जा। आयरलैंड की तरफ से कप्तान एंडी ने 60 और हैरी टेक्टर ने 39 रनों की पारी खेली। रवि बिश्नोई, इमरान मलिक ने एक विकेट लिया। आयरलैंड के खिलाफ दीपक हुड्डा ने जमाया शतक। T20 इंटरनेशनल में शतक जमाने वाले भारत के अब तक के चौथे बल्लेबाज। भारत के लिए दीपक और संजू ने बनाया सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। दोनों ने 176 रनों की पार्टनरशिप की। न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में कीवी टीम के साथ खिलाफ खेलेगी 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। सीरीज 2-0 से अपने नाम की। काइल मेयर्स रहे मैन ऑफ द सीरीज। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान इयान मॉर्गन ने लिया संन्यास। खराब फॉर्म के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। मलेशिया ओपन 2022 में बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय की अच्छी शुरुआत। मलेशियन दावेदार ल्यू डेरेन को पहले राउंड में दी मात।
जल्द शुरू होगा कॉफी विद करण का 7वां सीजन, करण जौहर ने शेयर किया प्रोमो। अमिताभ बच्चन से रास्ते में टकराए आमिर खान, महानायक ने गाड़ी का शीशा नीचे करके हाथ मिलाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। हॉलीवुड एक्ट्रेस मैरी मारा का नदी में डूबने से निधन, संदिग्ध हालत में नदी के पास मिला शव। वायरल हुआ शाहरुख खान का बाइक राइड वीडियो। वायरल वीडियो हाल ही में आयोजित हुए इवेंट उमंग 2022 का है, जिसमें किंग खान शामिल हुए थे। फिल्म जुग जुग जियो की धीमी शुरुआत पर कमाल आर खान ने कियारा आडवाणी को किया ट्रोल। कियारा को बताया लड़कियों की इमरान हाशमी। बड़े पर्दे पर दिखेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी। उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित होगी फिल्म। बिना शर्ट बर्फ में बैठकर विद्युत जामवाल की प्रैक्टिस। हिमालय में मार्शल आर्ट करते नजर आए विद्युत। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी।